नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमारे वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से सुख, काम, भोग, विलास, भौतिक सुख, ये सभी प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, ये हमें हमारे जीवन में जो प्रदान करने वाला ग्रह है वह है शुक्र ग्रह। देखिए, अंतरिक्ष में सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, और शुक्र का वृष राशि और तुला राशि पर आधिपत्य होने के साथ साथ में शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि शुक्र का लगभग 4 राशियों पर तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता ही है। और दूसरी बात ये कि शुक्र का जब राशि परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ, उमंग, भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, संतान सुख, पत्नी सुख और विभिन्न प्रकार के जितने भी भौतिक सुख हमें देखने को मिलते हैं या जिसको हम भोगते हैं, ये सब चीज़ें शुक्र से जुड़ी हुई हैं। और शुक्र का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो विभिन्न राशियों पर उसका अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि शुक्र एक शुभ ग्रह है, तो निश्चित मान के चलिए कि शुक्र का कोई भी राशि परिवर्तन ज़्यादा परेशानी वाला नहीं होता है। मगर अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ नहीं है तो वैवाहिक जीवन में भी परिस्थितियां बिल्कुल नेगेटिव होती हुई देखी जा सकती हैं। विभिन्न प्रकार के सुखों की कमी देखी जा सकती है और विशेष रूप से जो भौतिक सुख हैं उनकी संपन्नता या उसकी विपन्नता का जो कारण है वो भी शुक्र होता है। तो अभी 27 फरवरी 2022 को शुक्र जो है मकर राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात धनु राशि से वो अब मकर राशि में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि 27 फरवरी के दिन पंचग्रही योग बनेगा, अर्थात मकर राशि में 5 ग्रहों का समावेश होगा। इसका तात्पर्य यह है कि मकर राशि में जब 5-5 ग्रह बैठेंगे तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे विभिन्न राशियों के जातकों पर अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों तरीके से देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ बात कर रहे हैं अपन शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र का राशि परिवर्तन करना मेष राशि वालों के लिए किस प्रकार से साबित होगा। सबसे बड़ी बात है कि मेष राशि वालों के लिए ये सबसे सर्वोत्तम समय साबित होगा, बेस्ट समय साबित होगा। मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अर्थात जो कार्य आपके नहीं हो पाए थे उनके पूरे होने के काफ़ी योग बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिए ये आने वाले 35 से 40 दिन बहुत ही फेवरेबल साबित होने वाले हैं। सभी प्रकार का लाभों की प्राप्ति होगी, विशेष रूप से धन लाभ की प्राप्ति होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। और रोजगार से युक्त व्यक्तियों को आर्थिक संपन्नता तो प्राप्त होगी, बल्कि मेष राशि वाले व्यक्तियों को पदोन्नति मिलने के भी काफ़ी प्रबल योग देखने जाएंगे और उसका निश्चित रूप से लाभ आपको आने वाले समय के लिए लाभान्वित करने वाला होगा। तो मेष राशि वालों के लिए तो शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत ही धमाकेदार रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला समय अब साबित होगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे प्लस पॉइंट यह है कि उनके भाग्य उदय होने का सबसे सर्वोत्तम समय अब आने वाला है। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ था, विशेष रूप से वृष राशि वालों का, उनके प्रमोशन होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। और दूसरी बात यह कि इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ था उसका प्रत्युत्तर या उसका प्रतिफल तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि आप इस समय में अपना इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं गोल्ड में, सिल्वर में, शेयर्स में, प्रॉपर्टीज़ में या किसी और अन्य प्रकार के म्यूचुअल फंड में, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन समय ये साबित होगा शुक्र का। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो निश्चित रूप से आपको काफ़ी फेवर में लेकर आएगी और जो पैसा आपका कहीं रुका हुआ भी है उसके वापस आने के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे इसके अंतर्गत। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अष्टम का शुक्र पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लेकर आएगा, स्वयं के हेल्थ में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और जो व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनके पैनक्रियाज से संबंधित समस्याएं परेशान कर रही हैं, वह समय उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक साबित होने वाला दिखलाई पड़ रहा है। दूसरा, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं या विदेशों से आर्थिक लाभ निश्चित रूप से उनको होने वाला है।
और मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के संतान नहीं हुई है तो उनके आने वाले 30 से 40 दिनों में संतान होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए चहुमुखी सफलता प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में आकस्मिक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं और जो व्यक्ति नौकरी पेशा हैं उन्हें आर्थिक रूप से संपन्नता तो प्राप्त होगी ही, बल्कि उन्हें कुछ बोनस की धनराशि भी प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टमेंट करने का सबसे सर्वोत्तम समय कर्क राशि वालों के लिए यही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या इच्छा रखते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन समय है। चाहे वो शेयर्स की बात कर लीजिए या सिल्वर से संबंधित लाइन में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी आकस्मिक धन लाभ होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिन कर्क राशि वाले व्यक्तियों का प्रमोशन नहीं हुआ था उनके प्रमोशन होने के 100% योग इस आने वाले 30 से 40 दिन में दिखलाई पड़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पत्नी के स्वास्थ्य को छोड़कर बाकी की सभी चीज़ों में कर्क राशि वालों को लाभ दिखलाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए जहां रोग और शत्रुओं का नाश दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मंगल शुक्र की युति होने से निश्चित रूप से सिंह राशि वालों के लिए रोग में कमी आएगी, शत्रुओं का नाश होगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी चल रहा है तो उस विवाद में आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी और कुछ धन लाभ भी आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। हालांकि संतान के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है या उसके विकास को लेकर मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। सबसे बड़ी बात यह कि कन्या राशि वालों के लिए सबसे बेहतरीन समय प्रमोशन के रिगार्डिंग दिखलाई पड़ रहा है। वहीं दूसरा और कन्या राशि वाले जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह बनने के काफ़ी प्रबल योग इसमें देखे जाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर जिनके विवाह में कहीं कोई अड़चन आ रही थी या जिनके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कतें आ रही थी उसमें उसका सुलटारा या उसके विवाद का निपटारा निश्चित रूप से इस राशि वालों को प्राप्त होने वाला है। यात्राएं काफ़ी होंगी, यात्राओं से लाभ भी मिलेगा और विशेष रूप से जो व्यक्ति व्यापार में संलिप्त हैं कन्या राशि वाले, उनके द्वारा व्यापार के एक्सपेंशन को लेकर अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है और आपके ज़मीन जायदाद प्राप्त करने के भी काफ़ी प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और बहन भाइयों से संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट भी देखने को मिल रही है। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के विवाद का निपटारा भी इस राशि वालों के लिए निश्चित रूप से फेवरेबल साबित होने वाला है। पेट से संबंधित समस्याएं और डायबिटीज़ से संबंधित समस्याएं तुला राशि वालों को परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बेहतरीन समय है। उनके सुखों में वृद्धि दिखलाई पड़ रही है। उन्हें आकस्मिक कोई फेम या यूँ कह लीजिए कि उनकी मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी उनको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। शुक्र की वजह से विदेश यात्राओं से आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं और विशेष रूप से सट्टा या जुए से संबंधित या शेयरों से संबंधित पैसा अगर आप विनियोजित कर रखे हैं या करने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन समय साबित होने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए संपत्ति खरीदने के लिए काफ़ी प्रबल योग देखे जा रहे हैं। गाड़ी घोड़े अगर आप खरीदने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए भी ये समय आपके लिए सर्वोत्तम साबित होने वाला है। गठिया से संबंधित समस्या, वायु विकार से संबंधित समस्या और आंखों से संबंधित समस्या धनु राशि वालों को प्रभावित कर सकती है और यात्रा के दौरान कोई चोट या मानसिक परेशानी आपको भुगतनी पड़ सकती है, परंतु आर्थिक रूप से संपन्नता निश्चित रूप से आपको थोड़ा बहुत लाभदायक दिखलाई पड़ रही है। अब बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि में पंचग्रही योग बना है तो निश्चित मान के चलिए कि मकर राशि वालों के लिए जहां एक और धमाकेदार तरीके से आकस्मिक धन लाभ होगा, वहीं परिवार में कहीं दुर्घटना या चोट लगने जैसी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। स्वयं के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सिर में चोट लगने के या पीठ में चोट लगने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। पीठ से संबंधित समस्या या घुटने से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। विदेशों से आपको आर्थिक लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा, मगर यात्रा के दौरान कोई चोट लग सकती है या कोई गाड़ी
की ओर से आपको कोई आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि परिवर्तन शुभ मांगलिक कार्यों में खर्चा कराएगा। जिन व्यक्तियों की विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लगने के भी काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। और अगर आप व्यापार में संलिप्त हैं कुंभ राशि वाले, तो ये मान के चलिए कि आपके व्यापार का एक्सपेंशन होगा, खर्चा भी होगा, मगर आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आपको परेशान करने वाला साबित हो सकता है। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वालों के लिए एकादश भाव में शुक्र की उपस्थिति जहां उन्हें चहुमुखी लाभ प्राप्त कराएगी, वहीं धन संपत्ति की भी प्राप्ति कराने के काफ़ी प्रबल योग दिख रहे हैं। हालांकि आँखों से संबंधित समस्या और बीपी की समस्या मीन राशि वालों को शुक्र की वजह से परेशान कर सकती है, क्योंकि मंगल की उपस्थिति उनके साथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मकर राशि में शुक्र का आना शेयर्स में और चांदी के भावों में काफ़ी तेज़ी से उछाल लेकर आएगा, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट मीन राशि वालों को मिल सकता है अगर वो इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं तो। मीन राशि वालों को अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है और स्वयं के आहार विहार या खान पान के अंदर भी सावचेत रहने की उन्हें आवश्यकता है, क्योंकि गले से संबंधित समस्या और एलर्जी से संबंधित समस्या आप लोगों को परेशान कर सकती है। तो ये तो बात करी मैंने आपसे कि 27 फरवरी 2022 को शुक्र में जो राशि परिवर्तन का जो एक माहौल देखने को मिलेगा मकर राशि में, जिसकी वजह से पंचग्रही योग तो बनेगा ही बनेगा, बल्कि शुक्र का शनि की राशि में आना कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव दिखलाई पड़ रहा है। और विशेष रूप से 22 अप्रैल तक का समय शुक्र, मंगल और शनि की वजह से यूरोपीय जो राष्ट्र हैं वहाँ पर उपद्रव जैसी स्थितियाँ, जैसा कि युद्ध जैसी स्थितियाँ भी आप के सामने दिखलाई पड़ रही हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका थोड़ा बहुत असर दिखलाई पड़ेगा, मगर हिंदुस्तान के आंतरिक जो व्यापार हैं उसमें तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरे नौकरी पेशा लोगों को मानसिक समस्याओं का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। और वहीं दूसरी ओर इस शुक्र का राशि परिवर्तन करना हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति को थोड़ा बहुत मजबूत बनाने में सफल साबित होने वाला है। तो ये तो बात की कि शुक्र का जब राशि परिवर्तन मकर राशि में होगा तो विभिन्न राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर मैंने चर्चा की। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको आर्थिक समस्याओं का सामना काफ़ी दिनों से करना पड़ रहा है या आर्थिक समस्या उसके साथ बनी रहती है, तो उसे चाहिए कि वो 5.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवा कर मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए। दूसरा, शुक्रवार के दिन गाय को गुड़ और चने की दाल अवश्य रूप से खिलानी चाहिए। और महिलाएं अगर विवाहित नहीं हैं, विवाह करना चाहती हैं, स्वाभाविक सी बात है, तो उन्हें चाहिए कि शुक्रवार का व्रत रखें या वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें और चावल नहीं खाएं, जिसकी वजह से आपके विवाह में या जिनके संतान नहीं हो रही है उनको चाहिए कि 6.25 रत्ती का ओपल चांदी में बनवा कर तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर में धारित करने से इस प्रकार की सुखों की प्राप्ति होने के काफ़ी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। और एक विशेष बात ये कि अगर आप धन संपदा की इच्छा रखते हैं और या उसको प्राप्त करने की आपके मन में जिज्ञासा है, तो आप अपने घर में एक श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अगर वो श्री यंत्र तांबे के अंदर हो या फिर चांदी के अंदर बना हुआ हो तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। वनस्पति की आपको प्रतिदिन उसको धूप बत्ती दिखानी पड़ेगी और विशेष रूप से श्री यंत्र की पूजा करने के समय आपको उसके सम्मुख पीले फूल समर्पित करने से आपको आर्थिक लाभ में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया